हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आप लोग कैसे हैं? देखिए यहाँ पर जो आपका मैथ है 8 क्लास का है, प्रश्नावली 1.1 का है। तो देखिए यहाँ पर जो है परिमेय संख्या का चैप्टर है, मैथ का है और 8 क्लास का है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, -4/5 को एक ऐसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका निम्नलिखित हो 30 और -45। यानी ए नंबर में आपको 30 लाना है, बी नंबर में आपको -45 लाना है। तो देखिए इसको किस तरह से बनाएंगे। तो देखिए ये मैथ बनाने के लिए हम लोगों को सीखना होगा परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए आप लोगों को बता दूं, जैसे मान लीजिए प्राकृतिक संख्या आपका है, प्राकृतिक संख्या जो आपका है 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 इस तरह से जाएंगे। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपका 1 है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या आपका अपरिभाषित है, यानी आपका जो है अपरिभाषित, इस तरह से संकेत चिन्ह है। और जैसे उसके बाद लिख सकते हैं कि पूर्ण संख्या आपका कौन सा है। देखिए पूर्ण संख्या हम लोग याद करेंगे, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होकर गिनती के संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अपरिभाषित। एमसीक्यू में हर साल पूछे जाते हैं, 8 क्लास के लिए है। सम संख्या में जैसे 2 4 8 10 12 आप लोगों को अच्छा से याद कर लेना है, जो इस साल मतलब 8 क्लास के एग्ज़ाम देने वाले हैं और 8 क्लास के स्टूडेंट को इस सारी चीज़ों की जानकारी होनी ही चाहिए। आप लोग अच्छा से याद कर लीजिएगा। देखिए सबसे छोटी जो आपका है सम संख्या जो है 2, उसके बाद सबसे बड़ी सम संख्या अपरिभाषित। तो इस तरह से याद कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है, यहाँ पर एक ऐसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर जो है आपका, यहाँ पर लिख लेंगे, हर जो है आपका बोला है कि 30 होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पर है आपका -4/5, इस तरह से -4/5 है। तो -4/5 यानी हर में चाहिए, तो 30 को 5 से भाग दे देंगे तो आपका आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे -4/5 और 6 से गुना करेंगे, ऊपर में अंश और नीचे में आपका हर। भिन्न में दिया हुआ है, इसका भी सूत्र है। जैसे मान लीजिए भिन्न है आपका, भिन्न हो गया आपका, ऊपर में हो गया अंश और नीचे में हो गया आपका हर, इस तरह से लिख लेंगे। अब देखिए ये वाला लिख लिए। अब यहाँ पर हो गया -24 और यहाँ पर हो गया आपका 30, तो हर में देखिए आपका 30 आ गया। इस तरह से बना लेंगे। अब देखिए अतः वह परिमेय संख्या आपका -24/30 है, इस तरह से बना लेंगे। तो प्रश्नावली 1.1 का 1 नंबर जो आपका सवाल इस तरह से बन गए। यह आसान तरीका है और आप जो 8 क्लास के स्टूडेंट हैं आराम से बना सकते हैं। आप लिख लीजिएगा इसको कॉपी में बढ़िया से। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, -36/60 को एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर 5 हो। तो देखिए इसको बनाएंगे। जैसे मान लीजिए हर आपका 5 आना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे 36 -36 और 60। तो 60 को पहले हम लोग भागा करेंगे, तो भागा करेंगे तो आपका आ जाएगा 12, आपका आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो इस तरह से भी बनाएंगे। -36 को 12 से भागा करेंगे और 60 को जो है 12 से भागा करेंगे। तो इस तरह से भागा करेंगे तो आपका आ जाएगा 3 -3 और यहाँ आ जाएगा 5 12 60। तो इस तरह से भागा कर लेंगे। तो देखिए कितना अच्छे से बन गया। अब जो है कि यहाँ पर क्वेश्चन था हर में आपका 5 आना चाहिए, तो 5 हो गया। अब यहाँ लिखेंगे अतः वह परिमेय संख्या -3/5 है। थैंक यू।